तो भैया, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और नौकरियों की तलाश में हैं, जॉब्स की तलाश में हैं, उन्हें मेरी बात आज गौर से सुन लेनी चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो में 995 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की पोस्टें निकली हुई हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो सिंपली ग्रेजुएशन है। चाहे किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए टेस्ट पास करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, आपको इस पूरे एग्जाम के अंदर कितनी एज रहनी है, इस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस क्या रहेगा, कितनी एज है, किस में क्या रिलैक्सेशन है, और साथ ही साथ आपको कितनी फी देनी है, ये थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों, आपने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को फॉलो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, फॉलो जरूर करें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और अगर आपको इससे कुछ फायदा होता है, इसे फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान पाएं और वो भी अपना फॉर्म सबमिट कर पाए। दोस्तों, 995 पोस्टें हैं, 995 पोस्ट। इनमें ओपन मेरिट में भी पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की भी पोस्टें हैं, ओबीसी की भी पोस्टें हैं, एसटी की भी पोस्टें हैं, एससी की भी पोस्टें हैं। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इन पोस्टों में कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो सिंपली आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए? 15 दिसंबर 2023 से पहले पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए ग्रेजुएशन का, किसी भी स्ट्रीम से, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ एज कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि 18 साल से लेकर 27 साल के दरमियान एज लिमिट होनी चाहिए ओपन कैटेगरी के लोगों को। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को है, मैं बता देता हूं आपको कि एससी और एसटी के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इसी तरीके से ईएसएम जो है उसके लिए जो छूट दी जाती है वही है। और जो डाइवर्स वुमेन है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है अपने हस्बैंड से, या फिर विडो है, उसके लिए भी एज अपर एज में छूट दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई छूट नहीं है। इसी तरीके से जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी इसमें कुछ छूट दी गई है। इस जमन में आप पूरी वेबसाइट भी पढ़ सकते हैं और पूरी वेबसाइट आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करें, जो गाइडलाइन होती हैं वो जरूर पढ़ा करें, 1-2 पेजेस की होती हैं, आप उसे जरूर पढ़ा करें। एनसीएस की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मौजूद है, और साथ ही आप एमएचए की वेबसाइट यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां वैकेंसीज का एक कॉलम है, उस वैकेंसीज के कॉलम में आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और इसके बाद ही अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगी। इसमें 2 फेजेस हैं सिलेक्शन के। एक फेज है कि आपका टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अच्छी बात यह है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ है, कि जम्मू कश्मीर में भी इसके 3 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर साबा में बनाया गया है, एक सेंटर जम्मू में बनाया गया है, और एक सेंटर श्रीनगर में बनाया जाएगा, जिसमें सीबीटी होगा, यानी जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठेंगे। उसमें सवालात क्या पूछे जाएंगे? तो सवालात उसमें जो है 100 नंबर का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक चुनना है। आपको सवाल किस तरीके के आएंगे? जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के सवाल आएंगे, और इसके अलावा इंग्लिश के सवाल आपको आएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ख्याल रखिएगा कि अगर आपको जवाब नहीं आता है, श्योरली आपको जवाब नहीं आता है, तो आप उसे अटेम्प्ट भी ना करें। इसमें अगर 4 आपके सवालात जो है वो गलत हो गए तो उसका 1 नंबर जो है वो काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। इसका ख्याल जो है वो कैंडिडेट्स को रखना चाहिए। इसके बाद जिन लोगों का सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, उनको इंटरव्यू में बैठना है। और इंटरव्यू की जो डेट है वो एमएचए की वेबसाइट पे या सीएससी की वेबसाइट पे जो है आपको खुद देखने को मिलेगी।
वो आप इन वेबसाइट से राब्ता रख सकते हैं और वहीं से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, इनके लिए फॉर्म कहाँ भरना है, कितनी फ़ी देनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके लिए जो फ़ी है वो जो कैंडिडेट्स हैं 550 रुपये की फ़ी देनी है ओपन कैटेगरी के लोगों को। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं जैसे एससी हैं या एसटी हैं, उनको 450 रुपये की फ़ी जो है ऑनलाइन अदा करनी है। इसके अलावा तमाम कैटेगरीज की जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनको भी सिर्फ 450 रुपये की फ़ी अदा करनी है। ये फ़ी आपको पोर्टल से अदा करनी है, एनसीएस की पोर्टल से या एमएचए के पोर्टल से। और इसका जो लिंक है जहां पे आपको अप्लाई करना है एमएचए की वेबसाइट पे या सीएससी की वेबसाइट पे, उसका जो लिंक है मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। आप कमेंट में जाएंगे, उसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप एमएचए की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और आप अपना फॉर्म जो है सबसे पहले वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप अपनी डिटेल जो है वो सारी वहां पे भरेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे अपलोड करेंगे, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको भी अपलोड करेंगे, अपना एज सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है या फिर आधार कार्ड जो है वो अपलोड करेंगे। आपके पास अपना थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, अपना सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए, अपना फोटोग्राफ की कॉपी भी साथ होनी चाहिए। आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल से भी डायरेक्ट तौर पर भर सकते हैं। जो नीचे कमेंट में अप्लाई ऑन लिंक जो है वो आएगा, उस पर आप क्लिक करके भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। और अगर आपको ये सहूलियत आपके पास मौजूद नहीं है, आप आसपास के किसी सीएससी सेंटर में जा सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। 995 पोस्टें काफी बड़ी पोस्टें होती हैं, इनके लिए आपको compete करना चाहिए। देखिए, जो ग्रेजुएट होता है उसको रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश, जो कंप्रीहेंसिव इंग्लिश वगैरह है वो तो पहले से ही आती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही अगर और मेहनत करेगा जरूर इसमें कामयाबी हासिल करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोगों की मदद के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, आपकी ही फरमाइश पे आता हूँ। अगर आपको कुछ भी फायदा इनसे होता है तो आपसे एक गुजारिश है कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर पॉलिसी को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को भी आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। आखिर पर आपको एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही फॉर्म भरें। इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे या जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग पोर्टल्स हैं, वो ये ऐड देते हैं अपने पोर्टल पे, वहां पे फॉर्म कभी भी ना भरें। फ्रॉड से बचे रहें। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन पे भरोसा रखें और उन्हीं पे अपना फॉर्म भरें। जितनी जानकारी मुझे होती है उतनी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और बाकी की जानकारी आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से ले सकते हैं। नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड कर दूंगा। आपसे फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। अदब।